हेलो दोस्तों, फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2 में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। फंडामेंटल 1 तो थोड़ा बोरिंग रहा होगा। फंडामेंटल 2 में नर्सिंग प्रोसेस हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो कलेक्शन है, जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और अगर आपको सुनने में या लिखने में जो मैं लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्प्ले में आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ऐसा पढ़ाना हमको पसंद नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाऊँगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप शुरुआत करते हैं फंडामेंटल 3 उसी लेक्चर से जो हम जहाँ हमने ख़त्म किया था वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल 3। दोस्तों, फंडामेंटल 3 शुरू करते करते हैं। उससे पहले हमने जो पढ़ा है फंडामेंटल 2 और 1 में, एक बार नज़रिया देख लेते हैं कि क्या क्या हमने आगे पढ़ा था। आपको भी देख लेने से रिपीट करने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, फंडामेंटल 2 में हमने नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिजिकल असेसमेंट, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन और टाइप्स ऑफ असेसमेंट के जो इनिशियल फोकस, टाइम लैप्स और इमरजेंसी असेसमेंट होता है वो असेसमेंट के कंपोनेंट थे 3, फिजिकल, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल, वो देखा। नर्सिंग प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। बाद में हमने सभी को एक एक करके पढ़ा। नर्सिंग डायग्नोसिस वो कैसे होते हैं, एक्चुअल, पोटेंशियल, हेल्थ प्रमोशनल और फिर सिंड्रोम डायग्नोसिस। फिर जो अब्राहम मैस्लो उनकी थियरी देखी। फिजिकल के बेस पर सबसे पहले लिखा जाता है डायग्नोसिस, बाद में सेफ्टी, उसके बाद लव और बिलोंगिंगनेस, बाद में सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट में। फिर गोल देखा, स्मार्ट गोल होते हैं। प्लानिंग देखा, इम्प्लीमेंटेशन जो प्लानिंग को वर्किंग फेज में डालना उसे इम्प्लीमेंटेशन कहता है, और लास्ट में इवैल्यूएशन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा चैप्टर है ये कम्युनिकेशन। एक जो जब फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं तब ये पूरी उसकी ही बुक आती है कम्युनिकेशन। लेकिन हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसमें हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसी तरह से हम स्पीड में सीखेंगे कम्युनिकेशन, और सबसे शॉर्ट तरीके से हम इसे सीख लेंगे कि क्या है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा फंडामेंटल 3 का। तो व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, आपको पता ही है दोस्तों उसका डेफिनेशन क्या है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपने देखा कम्युनिकेशन क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडिया और इन्फॉर्मेशन। जो हम हमारे आइडिया, विचार या कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे हम एक्सचेंज करते हैं, किसी को देते हैं, एक से और दूसरे को हम देना। जो हमारा विचार है, हमारे जो थॉट्स है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और को देना, इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन के टाइप कई बार पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम में होता है उसमें कई बार पूछा गया होता है ये कि आप लिखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम पहले एक इसका टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन, जो मैं आपको हम किसी के बातचीत के दौरान करते हैं। वर्बल मतलब ओरल यानी कि बोल के, जो वर्बल करते हैं बोल के उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब रिटर्न, जो हम लिख के किसी के साथ बात करते हैं। लेटर यानी आपने तो लिखे नहीं होंगे शायद, लेकिन जो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो नॉन वर्बल में आ सकता है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दो है, वर्बल और नॉन वर्बल, ओरल और रिटर्न। बाद में उनके दूसरे भी टाइप है वो देख लेते हैं। एक है फॉर्मल, जो हम फॉर्मल बातें करते हैं, किसी की कोई भी मीटिंग हो। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना,
मैं यहाँ सारा कुछ लिख नहीं सकता, लेकिन आपको जो बोल रहा हूँ उसमें समझा सकता ज़रूर हो। तो फॉर्मल यानी कि जो हम किसी के साथ मीटिंग में हो, किसी के साथ कोई बड़ा टीचर हो, ऐसा कुछ हो, तो हम फॉर्मली बात करते हैं। जो रिस्पेक्टली बात करते हैं उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जो हम फ्रेंड या अपने रिलेटिव्स के साथ जो दिल खोल के बात करते हैं उसे इनफॉर्मल कहा जाता है। इनफॉर्मल में कोई सेंस या कुछ अच्छा बहुत दिखा नहीं जाता, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में सब कुछ देखा जाता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं वो भी देखा जाता है। फिर एक टाइप है ओपन एंड। याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ओपन एंडेड। और दूसरा टाइप है क्लोज एंडेड। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो हम ओपन एंडेड मतलब थियरी, हम थियोरेटिकल नॉलेज में कोई एग्ज़ाम में आपने कुछ लिखा ही होगा, तो हाँ आपको कुछ पूछा गया हो तो आप लिखते पूरा थियरी में लिख ही देता हूँ शॉर्ट में। थियरी में हम आंसर देते हैं एक क्वेश्चन का, हम थियरी में डिस्क्रिप्शन में पूरा जवाब लिखते हैं, तो उसे कहते हैं ओपनली होके पूरा जवाब देना, उसे कहते हैं ओपन एंड क्वेश्चन। और क्लोज एंड क्वेश्चन में सिर्फ यस और नो में हम जवाब देते हैं, यस और नो। याद रखना, ये कई एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो कम्युनिकेशन क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडिया और इन्फॉर्मेशन ओरल या रिटर्न मिल किया जाता है टाइप से। दूसरा टाइप है फॉर्मल इनफॉर्मल, फिर है ओपन एंड क्लोज एंड। ये दो टाइप है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, अब हम जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो ये सेंडर, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। सबसे आसान है लेकिन कई बार एग्ज़ाम में पूछा। कोई सेंडर होता है जो हमें कोई मैसेज देना चाहता है, उसे सेंडर कहा जाता है। फिर होता है मैसेज क्या है वो आपको पता ही होगा दोस्तों, कि हम जो कुछ भी मैसेज, कुछ इन्फॉर्मेशन, जो थॉट्स है, जो आइडिया है, हम किसी को देना चाहते हैं उसे मैसेज कहा जाता है। और चैनल, फिर आता है चैनल मतलब क्या है? जो आइडिया थॉट है किस माध्यम से हम किसी दूसरे को दे रहे हैं उसे चैनल कहा जाता है। और जिसको दे रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है हमारे थॉट आइडिया कुछ भी, उसे कहते हैं रिसीवर। तो यहाँ पे ये रिसीवर हो जाता है। और उसका ये देख लो, पहले सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, और बाद में रिसीवर किसको, सेंडर को फीडबैक भेजता है। फीडबैक तो आपको फिर से एक समझा देता हूँ कि सेंडर, यहाँ पे मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ फंडामेंटल का, इसे मैं सेंडर हूँ, तो मैं सेंडर हुआ। बाद में मैसेज क्या है? तो ये फंडामेंटल का जो नॉलेज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये मैसेज है। चैनल क्या है? जो मैं ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक चैनल हो गया। रिसीवर कौन है? आप मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप रिसीवर हो गए। और आपने जो शेयर किया, मुझे कमेंट किया, या मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हम ये जो लाइक कर रहे हो, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज करके कह रहे हो कि बहुत अच्छा पढ़ाया या कुछ भी, तो उसे फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, तो सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और बाद में फीडबैक, ये याद रखना। अब कुछ ये जो हमने कम्युनिकेशन की, हम कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टॉपिक है, तो दोस्तों उसके लिए ये देखिए, जो थोड़े ऐसे वो ध्यान में रखने वाली बात है, तो वो ये है, जब हम कम्युनिकेशन करते तो मैसेज प्रॉपर होना चाहिए। तो याद रखिए, मैसेज प्रॉपर होना चाहिए। थोड़ी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला ही है मैसेज प्रॉपर होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको मैसेज ही प्रॉपर ना मिले, कुछ दिखे ही ना,
मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैसेज प्रॉपर आपको मिल रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ वीडियो क्वालिटी ही आपको पास बहुत पुअर आती है, आपको देख नहीं सकते, तो वो मैसेज पुअर कहा जाता है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं, चलो फिर आगे। इन्वायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इन्वायरमेंट जो आजू बाजू का हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब कि ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं, लेकिन क्लियर इस तरीके से कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ यहाँ डिस्टर्ब बहुत कर रहे हो तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा। जब मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा तो आपके पास, आप रिसीवर हो तो रिसीवर के पास जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो चैनल बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और चैनल अच्छा नहीं रहेगा तो रिसीवर कुछ अच्छा मैसेज रिसीव नहीं कर पाएगा। मतलब इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं मिला उसे, इसलिए वो कुछ अच्छा मैसेज दे नहीं पाया और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गया। फिर होना चाहिए लैंग्वेज। लैंग्वेज कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आपको मलयालम में पढ़ाऊँ और आपको कुछ समझे ही ना तो बहुत, मैं मलयालम या कोई उस दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाऊँ और रिसीवर को ये लैंग्वेज आती ही ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता मेरे पढ़ाने का। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको भी आना ज़रूरी। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो आपको हिंदी आनी ज़रूरी होती है। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो इंग्लिश लिख रहा हूँ, तो आपको भी अंग्रेज़ी आनी ज़रूरी है। तो लैंग्वेज कंप्लीट होनी चाहिए कि रिसीवर जो हमारा रिसीव कर रहा है मैसेज, उसे भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अवॉइड, जो अवॉइड शॉर्ट फॉर्म, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म जब हम मैसेज कर रहे हो तो मोस्टली जो हम शॉर्ट फॉर्म होते हैं, कई जो हमारे मान्य शॉर्ट फॉर्म है उसके सिवा के हम खुद के शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अवॉइड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो AS अवॉइड शॉर्ट फॉर्म, ऐसा मैं आपको लिख के ये नहीं बता सकता क्योंकि ये गलत है हो गया, क्योंकि ऐसा कोई मान्य ये सब आप क्या समझेंगे। आपको तो पता नहीं कि ये सब यहाँ फंडामेंटल जो यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म है उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करना चाहिए तो कम्युनिकेशन आपका बेस्ट रहता है। ठीक है। टाइमिंग भी गुड होनी चाहिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब हमारी टाइमिंग में एक ही लेक्चर के लिए कम्युनिकेशन का ही चैप्टर 5 दिन या 10 दिनों तक पढ़ाता रहूँ तो भी आप भी बोरिंग हो जाएंगे, आपको रिसीवर को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आई कांटेक्ट, जब यहाँ तो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। आई कांटेक्ट जब हम किसी के साथ बात करते हो, जो फेस टू फेस बात करते हो, तब आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे बात कर रहा है या किसी और वस्तु के बारे में सोच रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई कांटेक्ट। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं इधर उधर होगा तो आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आपका ध्यान जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आई कांटेक्ट यहाँ पर जो राउंड कर रहा हूँ उसमें होगा तो आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा कि कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरत है। अब कम्युनिकेशन में जो बैरियर आते हैं, जो अवरोध आते हैं, उसे हम देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों बैरियर की बात कर ले तो जो अवरोध आते हैं हमारे, तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से अवरोध आते हैं। कम्युनिकेशन तो कई जो बैरियर आते हैं, लेकिन सबसे शुरुआत में करते हैं पहला फिज़िकल बैरियर। मैं शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जल्दी समझने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। फिज़िकल बैरियर तो पहला आता है फिज़िकल बैरियर। आपको पता ही होगा फिज़िकल बैरियर क्या है। हम जब सेंडर या मैसेज करते हैं या रिसीवर जो होता है वो फटीग फिज़िकल ही वीक होता है। जो फटीग का आप समझ रहे हो, वो थका हारा हुआ होगा तो आपका मैसेज उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा। कोई इलनेस होगा,
इलनेस, वो बीमार होगा जब, तो वो भी आपका मैसेज रिसीव अच्छे से नहीं कर रहा होगा, उसे पेन होगा, उसे कोई दर्दनाक पेन हो रहा हो, उसे दर्द हो रहा हो, उसे कान में दुख रहा हो, उसे पैर में दुख रहा हो, और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप समझाने की कोशिश करें, आप अपना जो मैसेज है उसे पहुंचाने की बात कर रहे हो, लेकिन जब रिसीवर को पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो वो आपका मैसेज प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाएगा और वो प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाएगा। मतलब ये फिजिकल बैरियर में आता है, जो फटीग है, इलनेस है, पेन है, जो दर्द है, जो बीमारी है, उसके लिए हम फिजिकल बैरियर का उसे कहा जाता है। फिर है सोशल बैरियर। देखिए दोस्तों, सोशल बैरियर की बात करेंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सोशल बैरियर की बात कर रहा हूँ मैं। सोशल बैरियर में आता है, मैंने आगे पहले पढ़ा, लैंग्वेज। जो मैं आपको लैंग्वेज हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हिंदी ही ना आती हो तो लैंग्वेज भी आप लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उसे सिर्फ अंग्रेजी आती हो, उसे सिर्फ हिंदी ही आती हो, और मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे गुजराती में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आपको आती है अंग्रेजी आती है और मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, तो वो लैंग्वेज बैरियर होता है, आप रिसीव अच्छे से कर नहीं पाते हैं, उसे लैंग्वेज बैरियर कहा जाता है। और कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आता है, बैरियर होता है लैंग्वेज के लिए, वो सोशल में आता है। फिर है कल्चरल। कल्चरल बैरियर, हमारा जो कल्चर है वो भी अलग अलग होने से प्रॉब्लम हो सकता है। फिर है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बैरियर, यहाँ इकोनॉमिकल बैरियर इस तरह से आता है कि जब हम सोसाइटी में होते हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा, उसके लिए हम इकोनॉमिकल बैरियर, जो पैसे वाले लोग हैं उसके हम बातें मानते हैं, वो उसे नहीं कहा जाता। जब जब हमारी जो पोजीशन है वो सेम नहीं रहेगी, तब हम बैरियर, जो हम कम्युनिकेशन करने में डरते हैं, हम जो फियर आता है, उसके लिए हम इकोनॉमिकल बैरियर में आता है, सोशल बैरियर में भी आता है। फिर है इमोशनल बैरियर, और जो मेंटल बैरियर कहा जाता है उसे मेंटल बैरियर भी कहा जाता है, और इमोशनल बैरियर क्या है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। इमोशनल आपको तो समझ में आ ही गया होगा, जो हम इमोशनली वीक होते हैं, फियर होता है, जेलसी होती है। फिर क्या, एंगर, हमें गुस्सा आता हो, एंग्जाइटी कोई हो, तो ये सारे जो है, फियर, डर, जलीसी हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, या कोई चिंता हो रही हो, तो इमोशनल बैर। जब हम किसी को कुछ समझा रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई चिंता हो कि हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, अभी एग्ज़ाम थोड़ी देर दिनों में आने वाली है, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। क्या आपको पता है कि एग्ज़ाम थोड़े ही दिनों में आने वाली है? तो आपको गुस्सा आ जाएगा, हमें नहीं पता है, ये कहाँ से सब बोल रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी एग्ज़ाम की थोड़ी देर है, तभी आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे। लेकिन ये इमोशनल बैरियर, जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ लेकिन आपके फियर आ गया, डर आ गया, जेलसी होने लगी, गुस्सा आ गया, या फिर कोई चिंता होने लगी, तो फिर आपको जो हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। फिर थोड़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। इन्वायरमेंट का बैरियर आपको पता ही है, मैंने आगे पढ़ाया कि हम इन्वायरमेंट है, जो हमारा आजू बाजू का वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉइज़, कोई यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, लेकिन आपके आजू बाजू कोई घोंग जो दूर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, या कुछ आप आजू बाजू कोई डीजे बज रहा है, वो आपको नॉइज़ हो रहा है, आपके पास आजू बाजू में नॉइज़ हो रहा है। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ आजू बाजू, यहाँ आसपास कहाँ पे नॉइज़ यहाँ बहुत हो रहा है, तो भी मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा। हीट, जो बहुत ही गर्मी हो रही है, तो भी मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। कोल्ड, बहुत सर्दी, जब ठंड बहुत होती है तब भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे, या आपका ध्यान पूरा ठंड में रहेगा, आपका ध्यान यहाँ भटक जाएगा इन्वायरमेंटल बैरियर के कारण। फिर दूसरा ये बैरियर है, कई बुक्स में ये आप दिया गया नहीं है, लेकिन
मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल बैरियर क्या है? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन आपका आईक्यू लेवल, आपको जो ग्रास्पिंग पावर है वही बहुत वीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई बच्चा है जो पाँचवीं छठी में पढ़ता है और ये फंडामेंटल का लेक्चर देखने लग गया, तो वो क्या पढ़ेगा? नॉलेज कम हो, नॉलेज ही ना हो फंडामेंटल के बारे में और वो पढ़ने लगा कि ये क्या पढ़ा रहे, तो उसे समझ में नहीं आएगा। मैं कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ और इससे बैरियर पढ़ा रहा हूँ। तो बैरियर में कौन कौन से देख लेते हैं। फिजिकल बैरियर, जो हमें दर्द हो रहा हो तो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। सोशल बैरियर, इमोशनल, इन्वायरमेंटल और इंटेलेक्चुअल, आईक्यू लेवल कम हो और नॉलेज ही कम हो, तब हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम इतना ही रखते हैं कम्युनिकेशन का लेक्चर। हम थोड़े यहाँ फंडामेंटल की जो आज की लेक्चर है वो इतनी ही रहेगी। थोड़ा मेरे को एक काम आ गया है, तो दोस्तों हम आगे नए लेक्चर में शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम जो कम्युनिकेशन है उस यहाँ से शुरुआत की। कम्युनिकेशन तो एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडिया और इन्फॉर्मेशन है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन कौन कौन से है? वर्बल, नॉन वर्बल जो ओरली होता है, और एक रिटर्न होता है लिख के। फॉर्मल जो हम कोई मीटिंग्स में यूज़ करते हैं, किसी बड़ों के सामने जो कम्युनिकेशन करते हैं उसे फॉर्मल कहा जाता है। इनफॉर्मल जो हम कलीग्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ करते हैं उसे इनफॉर्मल कहा जाता है। ओपन एंड क्वेश्चन और क्लोज एंड में यस और नो में, और ओपन एंड में जो हम खुल के बताते हैं, थियरी में आंसर देते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में, उसे कहते हैं ओपन एंड क्वेश्चन कम्युनिकेशन। ठीक है। पहले आता है सेंडर, कोई जो सेंडर कुछ मैसेज देना चाहता है वो सेंडर। बाद में आता है मैसेज, क्या मैसेज देना चाहता है वो। फिर आता है चैनल, किस माध्यम से मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ वो। और बाद में आता है रिसीवर, वहाँ आप जो रिसीव कर रहे हो वो। और बाद में जो रिसीवर सेंडर को फीडबैक भेजता है उसे फीडबैक कहा जाता है। ठीक है। मैसेज प्रॉपर होना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, लैंग्वेज कंप्लीट होनी चाहिए, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म, टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। फिजिकल बैरियर में कौन क्या आता है? तो फिजिकल बैरियर में फटीग, इलनेस, पेन। सोशल में लैंग्वेज, कल्चर, इमोशनल में आपने देख लिया। इन्वायरमेंटल में नॉइस, हीट और कोल्ड। इंटेलेक्चुअल में आईक्यू लेवल हमारा जो कम होता है और नॉलेज कंप्लीट नहीं होती है वो। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इतना रखते हैं, आगे पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।